नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित एक नई कहानी के साथ फिर से उपस्थित हुई हूँ और हमारी आज की कहानी का शीर्षक है लेखक। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ। कहानी लेखक का भाग 1। प्रातःकाल महाशय प्रवीण ने 20 दफ़ा उबालती हुई चाय का प्याला तैयार किया और बिना शक्कर और दूध के पी गए। यही उनका नाश्ता था। कई महीनों से मीठी दूध या चाय न मिली थी। दूध और शक्कर उनके लिए जीवन के आवश्यक पदार्थों में से न थे। घर में गए जरूर थे कि पत्नी को जगाकर पैसे मांगें, पर उसे फटे मैले लिहाफ में निद्रामग्न देखकर जगाने की इच्छा न हुई। सोचा शायद मारे सर्दी की बेचारी को रात भर नींद न आई होगी। इस वक्त जाकर आंख लगी है तो कच्ची नींद में उठाना ठीक न होगा, इसलिए चुपके से कपड़े से बाहर चले गई। चाय पीकर उन्होंने कलम दवात संभाली और वह किताब लिखने में तल्लीन हो गई, जो उनके विचार से इस शताब्दी की सबसे बड़ी रचना होगी, जिसका प्रकाशन उन्हें गुमनामी से निकालकर ख्याति और समृद्धि के स्वर्ग में पहुंचा देगा। आधा घंटे बाद पत्नी आंखें मलती हुई आकर बोली, क्या तुम चाय पी चुके? प्रवीण ने साहसी मुख से कहा, हाँ पी चुका, बहुत अच्छी बनी थी। पर दूध और शक्कर कहाँ से लाई? दूध और शक्कर तो कई दिनों से नहीं मिला। मुझे आजकल सादा चाय ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। दूध और शक्कर मिलाने से उसका स्वाद बिगड़ जाता है। डॉक्टरों की भी यही राय है कि चाय हमेशा सादा पीनी चाहिए। यूरोप में तो दूध का बिल्कुल रिवाज है ही नहीं। यह तो हमारे यहाँ की मधुर प्रिय रईसों की इजाद है। जाने तुम्हें फीकी चाय कैसे अच्छी लगती है। मुझे जगह क्यों नहीं दिया? पैसे तो रखे थे। महाशय प्रवीण लिखने लगे। जवानी में ही उन्हें यह रोग लग गया था और आज 20 साल से वह उसे पाले हुए थे। इस रोग में देह घुल गई, स्वास्थ्य घुल गया और 40 की अवस्था में बुढ़ापे ने आ घेरा। पर यह रोग असाध्य था। सूर्योदय से आधी रात तक यह साहित्य का उपासक अंतर जगत में डूबा हुआ समस्त संसार से मुंह मोड़े हृदय के पुष्प और नैवेद्य चढ़ाता जा रहा था। पर भारत में सरस्वती की उपासना लक्ष्मी की अभक्ति है। मन भी एक ही था। दोनों देवियों को एक साथ कैसे प्रसन्न करता? दोनों के वरदान का पात्र क्यों कर बनता? और लक्ष्मी की यह अकृपा केवल धनाभाव के रूप में न प्रकट होती थी। उसकी सबसे बड़ी निर्दय पीड़ा यह थी कि पत्रों के संपादक और पुस्तकों के प्रकाशक उदारतापूर्वक सहृदयता का दान भी न कर देते थे। कदाचित सारी दुनिया में उसके विरुद्ध कोई निरंतर षड्यंत्र सा रच डाला था। यहाँ तक कि इस निरंतर अभाव में उसने आत्मविश्वास को कैसे कुचल दिया था। कदाचित अब उसे यह ज्ञात होने लगा था कि उसकी रचनाओं में कोई सार, कोई प्रतिभा है ही नहीं और यह भावना अत्यंत हृदय विदारक थी। यह दुर्लभ मानव जीवन यों ही नष्ट हो गया। यह तस्कीन भी नहीं कि संसार में चाहे उसका सम्मान ना किया हो, पर उसकी जीवनवृत्ति इतनी तुच्छ नहीं। जीवन की आवश्यकताएं घटते घटते संन्यास की सीमा को भी पार कर चुकी थी। अगर कोई संतोष था तो यह कि उसकी जीवन सहचरी त्याग और तप में उसमें भी 2 कदम आगे थी। सुमित्रा इस दशा में भी प्रसन्न थी। प्रवीण जी को दुनिया से शिकायत हो, पर सुमित्रा जैसे गेंद में भरी हुई वायु की भांति
बाहर की ठोकरों को बचाती रहती थी। अपने भाग्य का रोना तो दूर की बात थी, इस देवी ने कभी माथे पर बल भी ना आने दिया। सुमित्रा ने चाय का प्याला समेटते हुए कहा, तो जाकर घंटा आधा कहीं घूम क्यों नहीं आती? सब मालूम हो गया कि प्राण देकर काम करने से भी कोई नतीजा नहीं, तो व्यर्थ क्यों सर खपाती हो? प्रवीण ने बिना मस्तक उठाए कागज पर कलम चलाते हुए कहा, लिखने से कम यह संतोष तो होता है कि कुछ कर रहा हूँ। सैर करने में तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि समय का नाश कर रहा हूँ। यह इतने पढ़े लिखे आदमी नित्य प्रति हवा खाने जाते तो अपने समय का नाश करते हैं, मगर इनमें अधिकांश वही लोग हैं जिनके सैर करने से उनकी आमदनी में बिल्कुल कमी नहीं होती। अधिकांश तो सरकारी नौकर हैं जिनको मासिक वेतन मिलता है, या ऐसे पेशों के लोग हैं जिनका लोग आदर करते हैं। मैं तो मिल का मजदूर हूँ। तुमने किसी मजदूर को हवा खाते जाते देखा है? जिन्हें भोजन की कमी नहीं, उन्हीं को हवा खाने की भी ज़रूरत होती है। जिनको रोटियों के लाले हैं वे हवा खाने नहीं जाते। फिर स्वास्थ्य और जीवन वृद्धि की ज़रूरत उन लोगों को होती है जिनकी जीवन में आनंद और स्वाद होता है। मेरे लिए तो जीवन भार है। इस भार को सिर पर कुछ दिन और बनाए रहने की अभिलाषा मुझे नहीं है। सुमित्रा ये निराशा में डूबे हुए शब्द सुनकर आंखों में आंसू भरे अंदर चली गई। उसका दिल कहता था, इस तपस्वी की कीर्ति कौमुदी एक दिन अवश्य फैलेगी, चाहे लक्ष्मी की अकृपा बनी रहे। किंतु प्रवीण महोदय अब निराशा की उस सीमा तक पहुंच चुकी थी जहां तक प्रतिकूल दिशा में उदय होने वाली आशा में उषा की लाली भी कहीं नहीं दिखाई देती थी। एक रईस के यहाँ कोई उत्सव है। उसने महाशय प्रवीण को भी निमंत्रित किया है। आज उनका मन आनंद के घोड़े पर बैठा हुआ नाच रहा था। सारे दिन इसी कल्पना में मग्न रही राजा साहब किन शब्दों में उनका स्वागत करेंगे और वह किन शब्दों में उनको धन्यवाद देंगे, किन प्रसंगों पर वार्तालाप होगा और किन महानुभावों से उनका परिचय होगा। सारे दिन वह इन्हीं कल्पनाओं का आनंद उठाते रहे। इस अवसर के लिए उन्होंने एक कविता भी रची जिसमें उन्होंने जीवन की एक उद्यान से तुलना की थी। अपनी सारी धाराओं की उन्होंने आप उपेक्षा कर डाली, क्योंकि रईसों के मनोभावों को वह आघात न पहुंचा सकते थे। दोपहर ही से उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी। हजामत बनाई, साबुन से नहाया, सिर में तेल डाला, मुश्किल कपड़ों की थी। मुद्दत गुजरी जब उन्होंने एक अचकन बनवाई थी। उनकी दशा में उन्हीं की दशा जैसी जीर्ण हो चुकी थी। उसकी दशा भी उन्हीं की जैसी जीर्ण हो चुकी थी। जैसे जरा सी सर्दी से उन्हें जुकाम या सिरदर्द हो जाता था, उसी तरह वह अचकन भी नाजुक मिजाज थी। उसे निकाला और झाड़ पोंछ कर रखा। सुमित्रा ने कहा, तुमने व्यर्थ ही निमंत्रण स्वीकार किया। लिख देते, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। इन फटे हालों जाना और भी बुरा है। प्रवीण ने दार्शनिक गंभीरता से कहा, जिन्हें ईश्वर ने हृदय और परख दी है वे आदमियों की पोशाक नहीं देखते, उनके गुण और चरित्र देखते हैं। आखिर कुछ बात तो है। राजा साहब ने मुझे निमंत्रित किया है। मैं कोई ओहदेदार नहीं हूँ, जमींदार नहीं हूँ, जागीरदार नहीं हूँ, ठेकेदार भी नहीं हूँ, केवल एक साधारण सा लेखक हूँ। लेखक का मूल्य उसकी रचनाएं होती हैं। इस इतवार से मुझे किसी भी लेखक से लज्जित होने का कारण नहीं है। सुमित्रा उनकी सरलता पर दया करके बोली, तुम कल्पनाओं के संसार में रहते रहते प्रत्यक्ष संसार से अलग हो गई हो। मैं कहती हूँ, राजा साहब के यहाँ लोगों की निगाह सबसे ज़्यादा कपड़ों पर ही पड़ेगी। सरलता जरूर अच्छी चीज़ है, पर इसका अर्थ यह नहीं
कि आदमी फूहड़ बन जाए। प्रवीण को इस कथन में कुछ सार जान पड़ा। विद्वानों की भांति उन्हें भी अपनी भूल को स्वीकार करने में कुछ विलम्ब न होता। बोले, मैं समझता हूँ, दीपक जल जाने के बाद जाऊँ। मैं तो कहती हूँ, जाऊँ ही क्यों। अब तुम्हें कैसे समझाऊँ। प्रत्येक प्राणी के मन में आदर और सम्मान की एक शुदा होती है। तुम पूछोगी, यह शुदा क्यों होती है। इसलिए कि यह हमारे आत्मविश्वास की एक मंजिल है। हम उस महान सत्ता के सूक्ष्मांश हैं जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। अंश से पूर्ण के गुणों का होना लाजिम है। इसलिए कीर्ति और सम्मान, आत्मोन्नति और ज्ञान की ओर हमारी स्वाभाविक रुचि है। मैं इस लालसा को बुरा नहीं समझता। सुमित्रा ने गला छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा भाई जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करती, लेकिन कल के लिए कोई व्यवस्था करते आना, क्योंकि मेरे पास केवल एक आना और रह गया है। जिनसे उधार मिल सकता था उनसे ले चुकी हूँ, और जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई। मुझे अब और कोई उपाय नहीं सूझता। अब आगे देखते हैं कहानी कौन सी मोड़ पर जाती है, और सुनेंगे आगे के भाग, लेखक भाग 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।